हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। 10 में गिवन है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, so that ये तीन कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। तो चलिए कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले क्या बना लिया जाए, डायग्राम बना लिया जाए। तो डायग्राम में बच्चों हमें ट्राइंगल बनाने हैं ABC और एक ट्राइंगल बनाना है EFG, और दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, मतलब दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, इक्वल बनाना जरूरी नहीं है। तो चलिए एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, यहां पर बना लिया, और एक ट्राइंगल हम यहां पर बना लेते हैं। साइज का डिफरेंस मैटर नहीं करता है, पर दोनों दिखने में एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर। नाम लिखते हैं बच्चों ABC, यहां पर EF और G दिखाई दे रहा है क्या, एक बार चेक कर ले। पहले लाइन में चेक करना जरूरी हो जाता है। बहुत ही अच्छा, सब कुछ ओके। अब बच्चों क्या दिया है, CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर किसका है, ACB का। ये लीजिए यहां से बनाया, यहां लिख देते हैं D। EGF का भी बाइसेक्टर यहां बना देते हैं, इसका नाम क्या दे देंगे बच्चों, H। सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड्स, D कहां लाई करेगा, AB पे, H कहां लाई करेगा, FE पे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन। तो हमें जो गिवन है बच्चों, उस कंडीशन को अब लेके चलते हैं। गिवन में क्या है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। चलिए सिमिलर दिया हुआ है तो उसी को लेके चलते हैं। सिमिलर कब होता है, जब दो एंगल तीन एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखते हैं, ये पूरा है ABC, ये पूरा क्या है, FEG। तो यहां पर A और F को देखेंगे तो यहां एंगल A और F क्या मिल जाएगा आपको, इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। B वाला पूरा पार्ट आपको मिला है, E वाला पूरा पार्ट मिला है, तो B और E भी क्या मिल जाएगा आपको, इक्वल मिल जाएगा, तभी तो सिमिलरिटी लगी है। तीसरा हमें क्या मिलेगा, ACB। यहां पर ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको तीन लेटर्स में लिखे, ACB लिख देते हैं, एंगल ACB, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, FGE, तीन चीज हो गई। अब होता क्या है, ये दोनों कैसे हैं, एंगल इक्वल है, तो अगर इनको बाइसेक्ट किया जाएगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। कैसे, मान लीजिए पूरा एंगल 50 है, सॉरी 100 मान लेते हैं, 100 लेते हैं, 50 लेने में दिक्कत नहीं है, पर 100 लेके चले। 100 ये भी है और ये भी क्या है बच्चों, 100 है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये 50, ये भी क्या हो जाएगा 50, यहां भी बाइसेक्ट करेंगे, 100 को क्या आएगा 50-50। अगर एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, लिख देते हैं एंगल ACD, एंगल ACD। यहां क्या आ जाएगा, FGH, एंगल FGH। और हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास CD है और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, GH है, is the bisector of equal angles। अब ये इक्वल एंगल के बाइसेक्टर हैं, इसीलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब इसको आपने इक्वल किया ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को भी करने में क्या हर्ज है। तो चलिए नीचे वाले को भी करते हैं। ये नीचे वाला एंगल है DCB, किसके इक्वल आएगा, HGE के। रीजन क्या रहेगा, यही रहने वाला है। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टिकी बना दिया। ये हमारा काम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG जो भी दिया है EFG, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया है बच्चों, सारे के सारे एंगल लाके छोड़ दिए, जो भी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया था सबके सब लाके छोड़ दिए। अब हुआ क्या, अब ये होने के बाद हम पहली कंडीशन पे आते हैं। ये लीजिए पहला कंडीशन। अब जब पहली कंडीशन आए तो इसमें तो साइडों का प्रोपोर्शनल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है।
तो हमें अब कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो उस सोच को हम कहाँ ले जाते हैं, जो हमारे पास साइड लिखी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ CD लिखा है और यहाँ AC लिखा है, तो ये रहा CD और ये रहा AC, मतलब हमें ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है। कौन सा लेना पड़ेगा, ACD ट्राइंगल। अगर चेक करना हो दूसरे वाला GH और FG, तो ये रहा GH और ये रहा FG, मतलब ऊपर वाला। दोनों में ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे तो हमें ये साइडें मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACD के साथ क्या जाएगा, FGH। अब हमने देखा है कि इन दोनों ट्राइंगलों में, इसमें A है और इसमें F हमने इक्वल कर रखा है, तो लिख देते हैं एंगल A किसके बराबर है, एंगल F के। यहाँ क्या आएगा बच्चों, वर्ड प्रूव्ड अबोव। चलिए ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे तो ACD एंगल और FGH एंगल, क्या हमने ऊपर प्रूफ किया था, वो भी तो इसी ट्राइंगल के अंदर ही आ रहे हैं। तो लिख देते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव्ड अबोव। जैसे ही दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो लिख दें बच्चों ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल FGH। यहां क्या आएगा, बाय डबल A सिमिलरिटी। चलिए ठीक है। यहां के बाद अब हमें ये रेशियो लाने हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हम यहां पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है CD, तो यहां आ जाएगा GH इज इक्वल टू, फिर लिखना है AC पहला दूसरा, तो यहां भी आएगा पहला दूसरा FG। रीजन क्या होता है वो लिख देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो भी आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आई है उसका जो आप सिमिलर ट्राइंगल का उसका प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो इक्वल होता है, जो हमने यहां पर लिख दिया। विजिबिलिटी ओके, दूसरी बार देख लिया जाए। चलिए सब कुछ अच्छा है। तो हमने पहला पार्ट आसानी से सॉल्व कर दिया। ट्राइंगल कैसे लेने थे वो भी हमने इसका सिस्टम आपको बता दिया। तो लेके चलेंगे, जो प्रूफ था उसी को लेके चलना है। ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल लेना है, काम खत्म। चलिए यहां के बाद हम आगे चलते हैं। पहला पार्ट हो गया बच्चों, चलो हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। जहां से शुरू कर रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 बस वहीं से मिटाना है, ऊपर वाला रखना है क्योंकि जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे क्या बच्चों, जो आपको सिमिलर फाइंड करना है उसी को लेके चलना है। चलिए हम लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, ये दो ट्राइंगल ले लिया। चलिए तो हमें DCB देखा, तो DCB HGE दोनों में B यहां पर E इक्वल दिए हुए, चलो लिख देते हैं। एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबोव। चलिए ठीक है। दूसरा देखेंगे तो DCB ये रहा, ठीक है। दूसरा क्या है, HGE ये रहा, ये भी तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया था। तो लिख देते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। ये भी क्या आएगा बच्चों, प्रूव्ड अबोव। और जैसे ही आपने ये दोनों किया तो डबल A सिमिलरिटी लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तो लिख देंगे ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE बाय डबल A सिमिलरिटी। आपका काम ये प्रूफ करने का हो गया। तो नंबर 2 भी आसान, जो हमें ऊपर मिल चुका है बस उसी को ही लेके चलना है, कुछ नया ढूंढना नहीं है। ओके है, हम भी देख लें, वीडियो में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत ही शानदार। तीसरा वाला जो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, फोकस गिर रहा है, तो उसको मैं यहाँ लिखूंगा तो आप क्लियर कर लीजिए। चलिए दूसरे के बाद बच्चों आ गए तीसरे वाले पे। चलिए तीसरा वाला हमें गिवन है
ट्राइंगल DCA, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल DCA। दिया है सिमिलर, तो क्या वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, एंड। ट्राइंगल दिया है HGF, ट्राइंगल HGF। अब इसमें से हमें दो ढूंढने हैं, ऊपर जो भी मिला है। तो DCA एंगल A पूरा है और HGF में एंगल F पूरा, बड़ा लिखते हैं क्या, ये लीजिए एंगल HGF और F पूरा है, तो हम लिख देते हैं एंगल A किसके बराबर, एंगल F के, तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबोव। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, तो हम ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं जहां हमने प्रूफ किया था। ये रहा एंगल ACD, ये रहा एंगल ACD। चलिए ठीक है, एंगल ACD, तीसरा दूसरा पहला, यहां पर तीसरा दूसरा पहला, मतलब आएगा एंगल FGH। और यहां पर भी हम लिख देंगे प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव। क्या ये इक्वल एंगल के बाइसेक्टर की तरह से फॉर्म हो रखा है, तो देखते हैं ACD ये वाला एंगल, FGH ये वाला एंगल, और वो उसी ट्राइंगल के अंदर है जिसके अंदर हमें चाहिए था। तो जैसे ही ये दो एंगल इक्वल आए तो लिखेंगे ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF बाय डबल A सिमिलरिटी। तो ये थे बच्चों इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन। बेहतरीन क्वेश्चनों में, क्योंकि एक पार्ट से ही सारा सॉल्यूशन निकल गया। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।